શ્રી ગુરુદેવ રૂપી દ્રઢ નૌકાથી જીવાત્મા માનવ ભવસાગર પાર કરી શકે છે. અમે એ માટે કેટલા યોગ્ય છીએ, અમારી પાત્રતા કેવી છે, અમારી ક્ષમતા કેવી છે એનો તો અમને ખ્યાલ નથી. પણ તમારા શ્રીચરણોમાં આજે પણ ગુરુ પૂર્ણિમા છે અને આવતીકાલે પણ ગુરુ પૂર્ણિમા છે, ત્યારે સાદર પ્રણામ કરીને એ જ નિવેદન કરીએ છીએ કે માનવ જીવન ગુરુદેવ રૂપી કરુણા કૃપા પામીને કેવી રીતે પરમાર્થ પથ ઉપર દ્રુત ગતિથી આગળ વધીને પરમાત્માના શ્રીચરણોમાં સમર્પિત થઈ શકે, આપની વાણીનો લાભ આપવા સાદર નિવેદન છે. श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, मानव शरीर जो है ये एक नौका है. अगर नौका में अपने आप में कुछ करने की क्षमता और शक्ति और सामर्थ्य आ जाए हम सब जो सोचते हैं कि हम में पात्रता नहीं है और हम पात्र बनने की जो कोशिश करने लग जाते हैं, तो उसका एक दूसरा अर्थ पैदा होने लगता है कि हमारा अहंकार जो है सिर उठाना चाहता है, और जहाँ कहीं अहंकार बढ़ेगा, अहंकार का मस्तक ऊंचा होगा, तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि परमार्थ पथ में उसका आगे बढ़ना कठिन है, और अगर सही शब्दों में कहें तो संभव ही नहीं है. हम सब परमात्मा के दरबार में जाते हैं, परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं. भारतीय प्रणाम करने की जो पद्धति है, प्रणाम शब्द का ही अर्थ होता है प्रकृष्ट नमन. तो प्रणाम का अर्थ ही प्रकृष्ट नमन है. नमन की जो एक चरम सीमा हो सकती है, जो अधिकतम संभावना हो सकती है, हम कितना अधिक से अधिक झुक सकते हैं, उसका नाम है प्रणाम. अगर वो साष्टांग हो तो उसमें फिर मतलब जैसे कहा जाता है ना, सोने में सुगंध होना, मणि कांचन योग होना, मणि और स्वर्ण दोनों एक साथ हो जाएं. इसी प्रकार से एक मतलब हमारा साष्टांग में अंतःकरण जुड़ता है, सिर जुड़ता है, ये मन और मस्तिष्क. परमात्मा ने तो बहुत कृपा करके हमको सही उपयोग के लिए दिए थे, परंतु हम सब उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे. हम अनित्य का मनन करते हैं, अनित्य के विषय में निर्णय लेते हैं, अनित्य के विषय में चिंतन करते हैं. अगर ये मन जो है उस परम चेतन, परम नित्य परमात्मा का मनन करता, परमात्मा के संबंध में निर्णय लेता, परमार्थ पथ के विषय में निर्णय लेता, तो निश्चित है कल्याण हो जाता. और उसी हेतु ये जो प्रणाम की पद्धति है साष्टांग, उसमें मुख्य ख्याल जो है हृदय और मस्तिष्क पे है. जब तक हमारा हृदय परमात्मा के श्री चरणों में नहीं झुकता, हम शरीर से तो झुक जाते हैं,
परंतु हमारी बुद्धि जो है अनेकों अवसरों पे अपने ज्ञान के बल से अहंकार पूर्वक परमात्मा से भी कहीं आगे खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके विषय में आप सबको लगता तो होगा कि ये बात कैसे संभव होगी, हमारी बुद्धि कहीं परमात्मा से आगे खड़ी हो सकती है क्या? परंतु अनेकों बार आप सबने अपने जीवन में परमात्मा को उलाहना देते हुए कहा होगा कि प्रभु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने उसके साथ जैसा किया ऐसा किसी के साथ नहीं करना। चेतावनी भगवान को कि आगे भविष्य में नहीं करना, नहीं तो समझ गए। दूसरा होता तो हम कह भी देते कि हमसे बुरा सिरा। तो इस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को परमात्मा से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ मान रहे हैं। हम नहीं जानते कि परमात्मा किस प्रकार से हमारे कल्याण के लिए ये मंगलमय विधान रचे। सारी सृष्टि परमात्मा का एक दिव्य कौतुक है, दिव्य खेल है, और उस खेल में जीव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके कल्याण के लिए परमात्मा नहीं सोचे। समष्टि जगत के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए परमात्मा गुरुदेव भगवान की कल्याण के लिए सोचते हैं। परंतु हमेशा एक ही बात देखने को मिलती है कि जीव उस नादान शिशु की भांति कभी कभी ऐसी कुचेष्टाएं कर बैठता है। आपने देखा होगा, बच्चा एक सर्प को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, माता उसको रोक रही है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि नहीं मेरे को तो उसको पकड़ना है। जब हम काल के हाथों में अपने को सौंपने लग जाते हैं, हम काल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुचेष्टा करते हैं, तो परमात्मा जो कालातीत है, परमात्मा कालात्मन भी है और कालातीत भी है। तो परमात्मा हम सबको उस काल से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये काल के विषय में आप सबको शायद मालूम होगा, लव निमेष परमान युग वर्ष कल्प सर चंड भजस्न मनते ही राम को काल जास को दंड, काल जास को दंड। परमात्मा का जो कोदंड है, कोदंड अर्थात धनुष। आपने दक्षिण भारत में अगर कोदंड स्वामी का दर्शन किया हो, कोदंड भगवान श्री राम का दर्शन किया हो, अर्थात धनुष धारण किए हुए भगवान श्री राम, कोदंड कहते हैं धनुष को। तो ये काल क्या है? ये भगवान का धनुष है। और भगवान धनुष और बाण क्यों धारण करते हैं? श्री राम ना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राजीव नयन धरे धनुष आयत भगत विपत भंजन सुखदायक। भगवान श्री राम जो हैं, ये धनु क्यों धारण करते हैं? तो कहते हैं कि भक्त विपद, जो भक्तों के विपदा को दूर करने के लिए है। हम जब भौतिक क्षेत्र में बहुत अधिक रचे पचे होते हैं तो हम उसका अर्थघटन इस प्रकार करते हैं अपनी स्थूल बुद्धि के अनुसार कि कोई भी संकट आएगा तो भगवान धनुष बाण के द्वारा बचा लेंगे, हमारी रक्षा कर देंगे, और जो हमारा शत्रु होगा उसको सीताराम कर देंगे। परंतु शत्रु कौन सा है उसको भी तो पहचानना होगा। महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। ये संसार रूपी जो महान शत्रु है, इसको जो जीत सकता है वही वीर है। तो भगवान इस अज्ञान जनित जो संसार की रचना हुई है, संसार दो प्रकार का है। एक तो परमात्मा की उत्तम कृति है, प्रकृति, प्रकृष्ट कृति है,
और एक संसार हमारे द्वारा बनाया हुआ है। आप सब अच्छे ढंग से जानते हो, हमारे यहाँ कोई दुर्घटना घट गई, बस कहते हैं कि हमारा तो संसार उजड़ गया। ये जो हमारा संसार था ये दुखदाई था, जो अहमता और ममता के ताने बाने में बुना हुआ था। अहमता और ममता के द्वारा जो बनाया हुआ संसार है, मैं और मोर तोरते माया, जीवस कीने जीव ने खाया। तो भगवान श्री राम जो हैं अकाल पुरुष हैं। सिख जो हैं उस अकाल पुरुष की आराधना करते हैं जो कालातीत है, जो काल से परे है। अकाल शब्द का अर्थ लोग भयभीत हो जाते हैं कि ये अकाली लोग तो ठीक है, अकाली दल, परंतु जो काल से परे परमात्मा है, जहां काल की गम्य नहीं है, परंतु काल को सत्ता प्रदान करने वाला वही परमात्मा है। काल का प्रवेश वहां नहीं है। काल परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है और परमात्मा की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति जो है वो परमात्मा का रुख देखती रहती हैं। तो ये भगवान श्री राम जो हैं जीव को उस काल से ऊपर ले जाना चाहते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित करना चाहते हैं। हम सब अभी तक संसार में नाना प्रकार के कर्म करते हुए आए और कर रहे हैं। हम सबकी एक ही इच्छा है कि कर्म से, बंधन से मुक्ति मिल जाए। और वैसे अगर तर्क के द्वारा देखा जाए तो ये लगता है कि अगर कर्म बंधन का कारण है तो कर्म मोक्ष का कारण भी हो सकता है, क्योंकि जो बंधन कर सकता है वो छोड़ भी सकता है, छुड़ा भी सकता है, परंतु यह अपने आप में पूर्ण यथार्थ नहीं। क्योंकि जीव जिस समय स्वस्वरूप की प्राप्ति करता है, कर्म की होई स्वरूप ही चीन। जीव को जब अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है, शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर जो त्रिभुवन गुरु हैं, जो विश्व गुरु हैं, संपूर्ण सृष्टि के गुरु हैं, उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण किया और परिणाम क्या आया? लागी समाधि, वो समाधिष्ठ हुए। जीव अगर अपने स्वरूप का स्मरण करे, तो उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कर्म की होई स्वरूप ही चीन है। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो आपके द्वारा कर्म बंद हो जाता है। कर्म जो है एक सीमा तक होता है। कर्म और क्रिया में थोड़ा भेद है। हम सब क्रिया को कर्म मान बैठे और लोग तो कहते हैं क्रिया कर्म। परंतु वास्तविक में संत महापुरुषों के द्वारा जो अखंड समाधि में स्थित हैं, उनकी समाधि साधो सहज समाधि भली, मतलब चलते फिरते उठते बैठते जो हमेशा समाधि में स्थित है, जो सहज समाधि है। बनावटी समाधि नहीं कि हम अकड़ के बैठे हुए हैं, नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसी समाधि नहीं। जो सहज समाधि है, जिसके विषय में कबीर साहब कह रहे हैं, वो समाधि की स्थिति में क्रियाएं तो होती रहे। आप सब अगर रामचरितमानस का सही ढंग से अध्ययन करेंगे, उसके तल में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि नारद जी सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी लागी समाधि। जब नारद जी भगवान का सुमिरन करने लगे तो श्राप की गति रुक गई। जो दक्ष प्रजापति के द्वारा श्राप दिया गया था वो रुक गया। और हुआ क्या? परिणाम क्या आया? समाधि लग गई। नारद जी समाधिष्ठ। नारद जी की समाधि को देख के
जो देवराज इंद्र जो भोगों में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत कहते हैं, जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक इव सवही डेराही, सूख हाड़ले भाग सट स्वान रख मृगराज। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को चबा रहा और उसने देखा कि शेर आ रहा है, तो भयभीत होकर हड्डी को लेकर भागता है, कहीं मेरी इस सूखी हड्डी को शेर छीन ना ले। इसी प्रकार से इंद्र को भय हुआ, इसी प्रकार से काक समान पाक रिपुरीति, इंद्र की स्थिति बहुत बहुत दयनीय दिखाई दे रही है। ये इंद्र अर्थात जो अधिक भोगों में डूबे हुए लोग हैं, जिन्होंने पुण्य सुकृत के द्वारा भोगों की प्राप्ति तो कर ली है। इंद्र अर्थात बहुत पुण्य सुकृत के बाद वो पद प्राप्त हुआ, परंतु उस पद के ऊपर बैठने के बाद सिर्फ भोगों में ही डूबे हुए हैं, तो उनको सदैव एक भय बना रहता है कि मेरे भोग कोई छीन ना ले। और एक संत जब परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का भजन करता है, समाधि में स्थित होता है, तो उससे भी भयभीत हो जाता है। इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा किस प्रकार से देवऋषि की समाधि भंग की जाए। सरल उपाय नजर आया। हर एक व्यक्ति को लगता है कि जिस प्रकार से मैं काम के परवश हूं, उसी प्रकार दूसरा भी होगा। इंद्र कामी है, लोलुप है, तो उसने सोचा कि इनको चलायमान करने के लिए काम को प्रेरित करना चाहिए। और काम ही बोल कीन सन्माना, काम को बुलाया और उसका सम्मान किया, आदर सत्कार किया। और सत्कार करने के उपरांत निवेदन किया। सिर्फ समझ लेना, इंद्र निवेदन कर रहा है अर्थात आदेश दे रहा है। कि जाओ और नारद की समाधि जो है भंग कर दो। कामदेव जो है अपने दल बल के साथ पहुंचा। बसंत ऋतु का पहले प्राकट्य हुआ, उसके बाद अप्सराएं इत्यादि देवताओं की नृत्यांगना बारांगना वहाँ नृत्य करने लगी, दिव्य संगीत बजने लगा। नारद जी सब देख रहे। काम कला कछ मुनि ही न व्यापी। अगर नारद जड़वत समाधि में होते तो देखने का प्रश्न ही नहीं। नारद जड़वत नहीं है, नारद सब देख रहे हैं, परंतु काम कला कछ मुनि ही न व्यापी। काम की जितनी कलाएं हैं सब कलाएं दिखा दिया, परंतु सीम की चाप सकई कोई तासु बड़ रखबार रमापति जासु। जिसके साक्षात परमात्मा रक्षक हैं, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है, उसकी सीमा में कौन प्रवेश कर सकता है। परमार्थ पद के पथिक को कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके रखवाले परमात्मा है, रमापति है। तो वहाँ हम ये बता रहे थे कि नारद जी जो हैं, प्रसंग तो लंबा है, सिर्फ इतना ही हम स्पर्श करना चाह रहे थे कि सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, फिर भी नारद के ऊपर काम कला का कोई भी असर नहीं हुआ। तो ऐसी समाधि जिनको स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वस्वरूप का बोध हो जाता है, उनके द्वारा क्रियाएं होती हैं, देखने की क्रिया होती है, सुनने की क्रिया होती है, सब क्रियाएं होती हैं,
परंतु कर्म नहीं। ये जो कर्म है ये बंधन कारक है, क्रिया बंधन कारक नहीं। आप देखते हैं पशुओं के द्वारा किसी व्यक्ति की हिंसा कर दी गई, पशु ने किसी व्यक्ति को मार दिया, कोई उसको मृत्यु दंड नहीं देगा। कोई ऐसा न्यायालय नहीं होगा जहां पशु को किसी व्यक्ति को मारने पे मृत्यु दंड। अगर इंसान ऐसा करेगा, मानव ऐसा करेगा, तो निश्चित है कि उसको अगर सही न्याय हो तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। तो यहाँ समझना है पशु के द्वारा भी क्रिया हो रही है। गंगा में बाढ़ आई, हजारों लोग बह गए। कभी शासन ने कहा कि न्यायिक जांच करो, क्यों ऐसा हो गया, किस प्रकार से लोग बह गए, क्यों मर गए। अग्नि में कितने पतंग, कितने जीव जंतु कूद के गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अग्नि को किसी ने दंड दिया क्या? क्योंकि इनके अंदर अहंकार नहीं है, इनके द्वारा कर्म नहीं होता, क्रिया हो रही है। तो क्रिया और कर्म में, क्रिया के साथ जब हमारा अहंकार जुड़ जाता है तो वो कर्म बन जाता है। इसीलिए कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है, बहुत से लोग हैं कि हम कुछ नहीं करते, खाली बैठे, परंतु वो कर्म है। अकर्म में कर्म को देखना और सब कुछ करते हुए भी अकर्म में स्थित हो जाता है, सब करते हुए। तो अहंकार जो है वो टूटता है, वो दबता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे आप सबको कि जब हम प्रणाम करते हैं उस समय हमारा अहंकार गलित होना चाहिए। और अगर हमारा अहंकार दलित नहीं हुआ, खाली हम ऐसे तो लंबे पड़ गए, भूतल परे लकुट की नाई, परंतु हमारा अहंकार अभी जीवित बैठा हुआ है। हमारे मन में ये भावना है कि हम सदगुरुदेव की शरण में आए हैं, हमको किस प्रकार से योग बनना है। हम तब तो घर में अच्छे थे भाई, घर के जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि बेटा हमारा नाम रोशन करे। गुरु कभी आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप उसका नाम रोशन करो। गुरुदेव एक स्वयं महाशून्य की स्थिति में है, उनका अपनत्व कुछ नहीं है। तो गुरुदेव को शिष्य से भी ऐसी अपेक्षा होती है कि वो भी अपने अहंकार को विलीन करें। और जब हमारा अहंकार विलीन हो जाता है, विलीन अर्थात विशेष लीन, समष्टि में, उस समष्टि अहंकार का अधिष्ठाता भगवान शिव, अहंकार शिव बुद्धि अज मनुष्य चित्त महान। तो भगवान शिव, इसीलिए तो कहा गया है शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर, जेहि पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान शिव की कृपा से ये अहंकार विलीन होता है, बिना भगवान शिव की कृपा के ये अहंकार जाता नहीं। और इसीलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिना, गुरु जो है वो शंकर रूपी है, उनका ज्ञान जो है नित्य है। वंदे बोधमय, वो बोधमय है, ज्ञानमय, अनित्य ज्ञान नहीं है उनका। उपजई बिन सही ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, सत्संग में बैठे ज्ञान हो गया, सत्संग से बाहर गए फिर वैसे के वैसे हो, ऐसा नहीं है। उनका ज्ञान जो है अखंड है, जिस प्रकार से परमात्मा का एक अखंड ज्ञान सीता पर, क्योंकि गुरु और कुछ नहीं है, परमात्मा में अपने आप को मिला चुके हैं। और जो परमात्मा में अपने आप को मिला चुका है वही गुरु हो सकता है। और हम जैसे तो खाली अहंकार करते हैं कि हम कुछ हैं, और हम जहाँ तक कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं तब तक हम परमात्मा से बहुत बहुत दूर हैं। तो
करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, उसमें ये नाव जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सटीक उपमा चुनी। नाव को जैसे नाविक चलाए, जैसे केवट चलाए, वैसे नाव चलती है। नाव को अपना कोई बल नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं कि हम इस दिशा में चले जाएं। कभी कभी देखा जाता है नाविक कोशिश कर रहा है, परंतु जल का वेग और पवन ये दो नाव को दूसरी तरफ ले जाने चाहते हैं। परंतु अगर कुशल नाविक है तो वो जल के वेग और पवन दोनों को संभालते हुए नाव को सही दिशा में आगे ले जाता है। ये जल का वेग प्रारब्ध है और पवन जो है इष्ट कृपा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये अनुकूल पवन परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा की करुणा कृपा। तो अगर हम नाव के रूप में स्थित हो जाए तो गुरुदेव को कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो सहज पार कर लेंगे। परंतु नाव ऐसी हो जाती है चेतन, वो अपनी इच्छा से इधर उधर हाथ पैर चलाने लग जाती है, तब समस्या आती है। जल का वेग और पवन इन दोनों को तो केवट संभाल लेता है, नाविक जो है इनको संभाल सकता है। अभ्यास से वो कैसी स्थिति में कब पाल चढ़ाना, कब पाल गिरा देना, कब नाव को आगे बढ़ाना, कब उसको गति को कम कर लेना, कभी किनारे पे ले आना। परंतु हम सब क्या है, अगर नाविक किनारे पे लाने लगा, हमें तो उस पार जाना है, कर क्या रहे हो? नाविक ने कुछ गति मंद की, हो सकता है कभी पीछे भी ले जाना पड़े, वेग जल का ज्यादा है, प्रारब्ध इतना प्रतिकूल है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा पीछे जाने देगा, फिर कहीं ऐसा स्थान देखेगा जहां से आसानी से नाव को आगे बढ़ाया जा सके। परंतु हम सब ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। हम सब तो चाहते हैं कि अरे हम तो जिस दिशा में जैसा बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं बस ये सब जो बातें हैं हमारे अंतःकरण से निकल जाएं, हम उस परमात्मा के हों, अपने आप को ढीला छोड़ें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस संदर्भ में हमको नाव के रूप में कहा है वो सही अर्थ होगा, परंतु हम सही नाव नहीं बन पा रहे हैं। नाव बनने के लिए फिर आप कुछ कुचेष्टा न कर बैठो, नाविक के ऊपर छोड़ दो कि नाव भी तुम ही बनाओ, जैसी तुमको अच्छी लगे, जिसमें पानी प्रवेश ना कर सके, जो तुम्हारी इच्छा में चलने लायक हो, ऐसी नाव बनाओ। तो करण धार सदगुरु जुड़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर भागा, ये परमात्मा की कृपा से हम सबको प्राप्त है। परंतु इसमें हम सब अपनी अहमता ममता को लेके, अपने अहंकार को लेके जब कभी गुरुदेव की शरण में पहुंचते हैं तो सही परिणाम नहीं आ पाता, और हमेशा जीव जो है निज अज्ञान राम पर धरे। अपना अज्ञान, अपनी कमजोरी हम परमात्मा के ऊपर आरोपित कर देते हैं, संतों के ऊपर आरोपित कर देते हैं कि वो महात्मा ठीक नहीं, वो तो हमने कर लिया, गुरु तो कर लिया, परंतु कुछ नहीं, क्या फायदा हुआ, 30 साल हो गए 35 साल हो गए, कोई परिवर्तन ही नहीं है, सब बेकार है। जय श्री राम। अन्वय कोश को छोड़ दिया गया है, ऐसा लगता है कि अन्वय कोश शुद्ध हो गया होगा तभी प्रश्न आगे से बढ़ गया। तो उसके संदर्भ में इस प्रकार अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिस प्रकार से अन्वय कोश की शुद्धि हुई उसी प्रकार के हमेशा एसपी भी कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वास्तविक में हम जब प्रकृति के नियमों के विपरीत चलते हैं तब हमारे
शरीर के अंदर, मन के अंदर, प्राण के अंदर विजातीय तत्व प्रवेश करते हैं। अगर हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते रहेंगे तो हमारा ये जो शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी जो पद्धति है, और उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सिर्फ हम प्रकृति के विधानों का अतिक्रमण किए हैं, उल्लंघन किए हैं, इसलिए ये सब अपनी सहज अवस्था से अलग हटे हैं। अब अन्वय कोश से हम प्रारंभ करें, क्योंकि आपकी तो शुद्धि हो गई होगी तो इन सब लोगों को थोड़ा उससे लाभ मिल जाए तो अच्छा है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को लगे कि ये करने जैसा है तो वो अपने जीवन में उसको चरितार्थ करेगा। पहले तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये होती है कि हम बहुत सी बातें जानकारी के लिए सुनते हैं। जहाँ तक जानकारियों का संग्रह पुस्तकों में, पुस्तकालयों में बहुत अधिक है, और अगर हम सबको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, उसके लिए अगर हम सुने और सुन के विचार करें कि करने जैसा है, तो उसको जरूर जीवन में कर लेना चाहिए। आज हम सब जो इतने जीवन में दुखी हुए हैं, सर्वसाधारण लोगों, अधिकांश लोग जो हैं और दुखी दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा क्षण आ जाता होगा, कुछ ऐसा समय आ जाता होगा कि उनको कुछ अल्पकाल के लिए सुख का एहसास होता होगा। वास्तविक सुख तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे। और कभी कभी ऐसी भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं कि जो हमारे जीवन के साथ आती हैं, मतलब जन्म के साथ आती हैं, तो उनसे हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसको हम अलग नहीं समझ पाते। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बच्चे के जन्म के समय 6 उंगली हो जाए तो उसको वो सहज लगेगा। अगर हमारे एकदम से 5 उंगली के बाद अभी 6ठी आ जाए, हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम शुरू से अभ्यस्त नहीं है। परंतु अगर बचपन से हम अभ्यस्त हैं और अगर वो 6ठी उंगली को काट के निकाला जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे। इसी प्रकार से अधिकांश लोग जो हैं जन्म के साथ ही आदि व्याधि और विजातीय तत्वों को साथ में लेके आ गए, तो वो उनके साथ इतने हिल मिल गए, वो नहीं चाहते कि ये हमसे छूटे। जिन ऋषि महर्षियों के ये उद्घोष हैं कि अन्नमय कोश की शुद्धि, प्राणमय कोश की शुद्धि, मनोमय कोश की शुद्धि, उन्होंने देखा कुछ समय पूर्व जब उनका शरीर अर्थात अन्नमय कोश, स्थूल शरीर अस्वस्थ था, उस समय वो कैसे जीते थे, और जब स्वस्थ हुआ तो उसका दोनों का अंतर दिखाई दिया। जैसे एक व्यक्ति है और जन्म के समय से उसको सिर दर्द होना शुरू, 30 साल की उम्र तक तो वो ये जानते ही नहीं था कि सिर और सिर दर्द 2 चीज होते हैं। वो तो यही जानता था ये सिर का एक भाग है, सिर दर्द। और जब वो ठीक हुआ तब उसको लगा कि अरे वो एक विजातीय तत्व था दर्द जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था। फिर उसको लगा कि बहुत बहुत हल्कापन आया। तो इसी प्रकार से बहुत सी वस्तुएं हम सब अपने जन्म के साथ ले आए हैं। वो कहाँ से आई हैं? ये जीव जो है असंख्य शरीरों में भटका है,
भारतीय भाषा में कहें तो अनेक योनियों में 84 लक्ष योनियों की हम सब ने कल्पना की है। 84 लक्ष प्रकार के शरीर हैं जिसमें ये जीवात्मा भटकता रहा है और उन शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार इसके मन बुद्धि पे पड़े हैं और ये जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ के जाता है तो इसका जो सूक्ष्म शरीर है अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार एक उसके साथ जाते हैं। जैसे पवन शुद्ध है परंतु अगर किसी सुगंध वाले स्थान से जाता है तो उसमें सुगंध दिखाई देती है, दुर्गंध वाले स्थान से जाता है तो दुर्गंध दिखाई देती है, अग्नि के ऊपर से जाता है तो उसमें गर्मी दिखाई देती है, जल के ऊपर से जाता है तो उसमें शीतलता दिखाई देती है। पवन का गुण शीतलता उष्णता नहीं है, पवन का गुण गंध नहीं है, पृथ्वी का गुण गंध है, वो उसमें आरोपित हो गया। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है परमात्मा का शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंदमय अंश है और ये अंशांशी भाव को जरा गहराई से समझ लेना चाहिए, जरा गहराई से समझ लेना चाहिए। ये परमात्मा के अंश की बात गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र राशि कहा। परमात्मा अखंड है, परमात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये अंश जो है परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा में ही है। अब जरा सोचें कि परमात्मा में होते हुए परमात्मा से अंश की बात क्यों की गई, फिर अखंड की क्यों नहीं बात कर दी गई, टुकड़े की बात क्यों की जा रही है। ये टुकड़ा बना तो कैसे बना, इसको इस प्रकार से समझें। कुछ लोगों ने तो कहा कि जो वो ब्रह्म है तू वही है, तत्वम असि। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, सो अहम, जो वो है वही मैं हूं। कुछ लोग इस प्रकार की भावना करते, परंतु इस बात को थोड़ा समझें। आप ऐसा नहीं समझ लेना कि हम बहुत समझदार हैं, आपको समझा रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा इस शरीर को निमित्त बना के कुछ खेल खेल रहा होगा और इन शरीरों को बना के भी खेल खेल रहा होगा। इनमें श्रोता बन के बैठ गया होगा, इसमें वक्ता बन के बैठ गया होगा, जो भी हो उसका खेल। जीव जो है परमात्मा का अंश है। जब इस बात को समझाने की कोशिश की जाती है तो बड़ी कठिनाई होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हमारे लिए एक सहारा बन जाते हैं। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समझत परई न जाए बखानी। ये अकथनीय कहानी है। कहानी कही गई होगी तब वो कहानी है, नहीं कही गई होती तो वो कहानी होती ही नहीं। फिर भी कह रहे हैं अकथ कहानी है। ये जीवात्मा की जो कहानी है अकथनीय है, ये वर्णन नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान शंकराचार्य इसको अनिर्वचनीय कह के अलग हट गए। वो जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न नहीं मानते हैं, परंतु जब उनसे पूछा जाएगा कि सृष्टि क्या है तो इसको वो अनिर्वचनीय कहेंगे। और हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विरति, समझ मन ही मन रही है। ये अकथनीय है, फिर भी कहा जा रहा है, जो कहा नहीं जा सकता। इसलिए तो इसको आप शब्दों को पकड़ के खींचतान करने की कोशिश ना करें। आज तक हुआ क्या है कि जितने भी ये बात हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये शब्दों को पकड़ के खींचातानी हुई है। जिन महापुरुषों ने उस परम सत्य का अनुभव किया वो इस पचड़े में नहीं फंसे। इसका अर्थ आप ऐसा ना ले लें
कि ये जितने भी भाष्यकार हैं उन्होंने उस परम सत्य का अनुभव नहीं किया था, परंतु हमको ऐसा लगता है। कुछ भाष्य तो उन महापुरुषों के बाद में उनके नाम पे कल्पित किए गए, कुछ भाष्य ऐसे हैं कि जो उन महापुरुषों ने अपने सहज भाव में कह दिए थे। प्रतिवादी अर्थात जो वहां उपस्थित थे उनके अंदर जो शंकाएं हुई थी उनके समाधान करते हुए कहे गए। परंतु हमेशा कहना ही पड़ता है कि शब्द जो हैं अपने आप में अधूरे हैं, शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाते। किसी भी वस्तु की अभिव्यक्ति जो है, इस फूल की अभिव्यक्ति हम शब्दों में जब करने की कोशिश करेंगे तो पूर्ण रूपेण हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इतने शब्द नहीं है कि हम कर सकें। तो ये जीवात्मा के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है उसको आप अक्षरशः सत्य मानने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक इंगित करने की कोशिश है। जैसे दूज के चांद को किसी ने बताया, दूज का चांद कभी कभी बहुत पतला होता है, बहुत बारीक रेखा में दिखाई देता है। तो उसको कभी कभी तृतीया के साथ होता है तो बहुत स्पष्ट होता है, कोई उसमें ज्यादा परेशानी नहीं। परंतु प्रतिपदा पे ही जब होता है उस दिन बहुत सूक्ष्म लकीर जैसा होता है और बहुत अल्प समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, तो जल्दी दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि देखो अमुक पेड़ पे देखो, वो दिखाई दे रहा। कोई कहेगा कि वो देखो बिजली के तार पे, बिल्कुल। कोई कहेगा उस मकान पे देखो। चांद ना तो तार पे है, ना पेड़ पे है, ना मकान पे है कहीं, परंतु इंगित किया जा रहा है। इसी प्रकार से ये जीव और ब्रह्म को समझाने की कोशिश हो रही है। आपके जो पंचकोश है ना, उनसे जुड़ा हुआ है ये, आपके हमारे सबके। ये जीवात्मा जो है, जिस प्रकार से अगर थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा को समुद्र मान लिया जाए और समुद्र में उठने वाली तरंगे जीव है, तरंगे समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र का ही अंश है, तत्वतः दोनों एक हैं। परंतु कोई कहे कि तरंग समुद्र है तो एक भ्रांत धारणा हो। जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव की ईश समान, जो अहिंसा करे न जड़ विवेक अभिमान। अहंकार के कारण कोई ऐसा सोचे कि जीव ब्रह्म है, तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने उस परम सत्य का अनुभव किया, ऐसे महापुरुषों की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सब की बात पे आपको हो सकता है उतना विश्वास ना हो, इसलिए हमको उन संत महापुरुषों को बीच में लाना पड़ता कि उन महापुरुषों की ये वाणी है। उन महापुरुष ने कहा कि अगर कोई ऐसा मान लेगा तो वो अधोगति को प्राप्त होगा, उसका पतन शुरू हो जाएगा। तो जीव ईश नहीं हो सकता। तरंग अगर मान लेगी कि हम समुद्र हो गए, और वैसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो अगर तरंग सोचेगी कि हम समुद्र हैं, वैसे तरंग को सोचना चाहिए और आप सब समझ सकते हैं तरंग में समुद्र की विराटता नहीं है। समुद्र का खारा जल जरूर है, तरंग वो स्थायी नहीं है। तरंग का स्वरूप जो है वो अल्पकालीन है, उसके बाद रूपांतरित होने वाला है, बदलने वाला है, बदलता रहेगा। तरंगे असंख्य पैदा होंगी, असंख्य मिटेंगी, फिर पैदा होंगी, फिर मिटेंगी। समुद्र जो है अपने आप में स्थायी है तरंग के सापेक्ष। वो परमात्मा जो है विराट है, वो अपरिवर्तनशील है, वो नित्य है, वो निर्विकार है। परंतु जीव में विकार प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश किस प्रकार से करते हैं? जैसा अभी बताया गया कि वायु में गंध का प्रवेश हो गया है, वायु में शीतलता उष्णता का प्रवेश हो गया है। वायु तो अपने जैसा है वैसा ही है, ना वो शीतल है, ना उष्ण है, ना वो गंध वाला है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है अनेक जन्म जन्मांतर से